लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लेसन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रांड क्या है या ट्रेडमार्क क्या है या इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। कई बार इनको हम सेम कंटेक्स्ट में ही यूज करते हैं, लेकिन अगर देखें तो इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है और एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ, डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। तो ब्रांड एक ऐसा वर्ड है जो आप सभी ने सुना होगा। ब्रांड एक ऐसा वर्ड है जिसका हम आए रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहते हो कि मैंने इस ब्रांड के कपड़े खरीदे, इस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा, मेरे पास इस ब्रांड की टी शर्ट है, इस ब्रांड की जीन्स है। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम दिन में कई बार यूज़ करते हैं। लेकिन ट्रेडमार्क क्या होता है या ब्रांड से किस तरीके से अलग है, इसका जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं। तो ब्रांड के बारे में तो आप सभी जानते हो कि ब्रांड कोई साइन हो सकता है, किसी प्रोडक्ट की या किसी कंपनी की पहचान हो सकती है। तो यहाँ पर ब्रांड के बारे में लिखा हुआ है, ए ब्रांड इज द परसेप्शन ऑफ अ कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज एनकम्पासेस इट्स आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड रेप्यूटेशन। तो सिंपल सी बात है, ब्रांड रेप्यूटेशन के साथ जुड़ा होता है। ब्रांड को हम किसी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी भी कह सकते हैं या इसके अंदर इसकी वैल्यूज के बारे में भी बात की जाती है। जैसे हम किसी ब्रांड के किसी लोगों से ही समझ जाते हैं कि इस प्रोडक्ट की कैसी वैल्यू होगी या ये प्रोडक्ट अपने आप में कैसा होगा। लेकिन व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क इज अ लीगल डेजिग्नेशन दैट प्रोटेक्ट सिंबल, नेम्स एंड स्लोगन्स यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क एक लीगल डेजिग्नेशन है जो किसी प्रोडक्ट के सिंबल्स को, साइंस को, आइडेंटिफिकेशन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका कोई लोगो है, अब उस लोगो को एक कंपनी यूज कर रही है, कोई दूसरा पर्सन भी सेम लोगो यूज कर सकता है। इससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो जो कंपनियां होती हैं वो अपने लोगों को रजिस्टर करा लेती हैं। अब रजिस्टर कराने के बाद वो ट्रेडमार्क बन जाता है। अब कोई दूसरी कंपनी उसे अपने प्रोडक्ट के ऊपर यूज नहीं कर सकती या उस आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकती। तो ब्रांड और ट्रेडमार्क के बीच मेन डिफरेंस यही होता है कि जो ब्रांड होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते, जबकि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते हैं और ट्रेडमार्क को इजीली कॉपी नहीं किया जा सकता। अगर कोई इन्हें कॉपी करने की कोशिश भी करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो अगर आप भी अपने प्रोडक्ट के लिए कोई यूनिक साइन, कोई साउंड या कोई सिंबल यूज कर रहे हैं तो आपको उसे रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। उसके बाद आप उसे अपने कंपनी के ट्रेडमार्क के रूप में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस का पॉइंट है वो है आपका पर्पस। आई होप आपको ब्रांड एंड ट्रेडमार्क का मीनिंग अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ब्रांड किसी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है, उसकी रेप्यूटेशन है, उसकी वैल्यू है। लेकिन जब हम उस आइडेंटिटी को, उस लोगो को, उस स्लोगन को रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करा देते हैं तो वो हमारा ट्रेडमार्क बन जाता है। इन दोनों में यही मेन डिफरेंस होता है। तो अब हम पर्पज की बात करेंगे। ब्रांड का क्या मतलब होता है? कोई प्रोडक्ट खुद को ब्रांड क्यों बनाना चाहता है? ताकि मार्केट में उसकी एक यूनिक इमेज और उसका कस्टमर के साथ इमोशनल कनेक्शन हो सके। देखो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी कोई पैकिंग नहीं होती है, जिनको हम पहचान नहीं पाते। जैसे कई बार आप कुछ खुले प्रोडक्ट भी ले आते हैं तो उनको हम किसी ब्रांड के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। लेकिन जब आप कुछ पैकिंग में लेके आते हैं या ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं जिसकी कुछ यूनिक पैकिंग या कंपनी का नाम होता है जिसके ऊपर, तो उसे हम ब्रांड के रूप में देखते हैं। तो ब्रांड हम इसीलिए क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि मार्केट में हमारे कस्टमर हमसे जुड़े रहें और हमें अलग से पहचाना जा सके। जैसे आप देखते हो सभी ब्रांड एक दूसरे से किसी ना किसी चीज़ में अलग हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रेडमार्क है टू लीगली प्रोटेक्टेड द डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स डेट आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट गुड्स और सर्विसेज। तो आपका ट्रेडमार्क नॉर्मली क्या है? लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए आपके ब्रांड को हम ट्रेडमार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट्स की बात आ जाती है। जो आपका ब्रांड होता है उसमें लोगो इंक्लूड हो सकता है, नेम हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है,
मैसेजिंग हो सकते हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस हो सकते हैं। जैसे आप कई सारे ब्रांड के अलग अलग लोगो देखते हैं, जैसे आपका एक ब्रांड है नाइक, तो उसका लोगो आपको ऐसा दिखाई देता है। आपका एडिडास जो ब्रांड है उसका आपको अलग लोगो दिखाई देता है। जो आपका पूमा ब्रांड है, पूमा का आपको एक टाइगर का अलग लोगो दिखाई देता है। तो इन सभी को आप इनके लोगो के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप डोमिनोज वगैरह के भी लोगो देख सकते हैं, जिससे आप पहचान लेते हैं कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ब्रांड के अंदर कोई साउंड भी आ सकता है, या कोई लोगो या कोई नेम या कोई डिज़ाइन हम ब्रांड के अंदर रख सकते हैं। अब आपका ट्रेडमार्क क्या है, तो आपका ट्रेडमार्क भी ब्रांड से ही बनता है। तो इसमें भी आपके लोगो, नेम, स्लोगन्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ब्रांड के अंदर इनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क में हम रजिस्टर्ड करा के रखते हैं। कोई हमारी आइडेंटिटी को यूज़ नहीं कर सकता। अगर हम बात करें लीगल प्रोटेक्शन की, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ब्रांड में आप लीगली प्रोटेक्टेड नहीं होते, लेकिन ट्रेडमार्क के अंदर आप लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं। नॉट इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड मस्ट रिले ऑन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अगर आपको लीगली अपने साइन को प्रोटेक्टेड करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। नेक्स्ट कुछ और डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं। अगर हम स्कोप की बात करें तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, जो आपका ब्रांड होता है इसका स्कोप ब्रॉडर होता है, ओवरऑल मार्केट परसेप्शन को ये कवर कर कर चलता है। जैसे कई बार आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर कंपनी को लेकर आपके माइंड में कुछ अलग ही इमेज या अलग ही परसेप्शन होती है, तो उसे हम ब्रांड के अंदर ही लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो ट्रेडमार्क होता है वो नैरोअर होता है, फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिफायर्स दैट कैन बी लीगली इन्फोर्स। तो ट्रेडमार्क नॉर्मली लीगल तरीके से उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ब्रांड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, और ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्ट्रेशन आप किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से करा लेते हैं, जो भी आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। वैसे तो आप खुद ही कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें एप्पल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एप्पल ओवरऑल इमेज इंक्लूडिंग इनोवेशन, क्वालिटी, कस्टमर लॉयल्टी। तो एप्पल एक ब्रांड है जिसका हमारे माइंड में अगर आप नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में आता है कि गुड क्वालिटी, ठीक है, एक्सपेंसिव आइटम्स, बेटर इमेज। तो ये सब क्या है, ब्रांड है। बाकी जो एप्पल का लोगो है जो रजिस्टर्ड है उसे हम ट्रेडमार्क के रूप में देख सकते हैं, जिसको बाकी किसी प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब अदर कोई कंपनी उस लोगो को यूज़ नहीं कर सकती। आई होप आपको ब्रांड एंड ट्रेडमार्क का डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, इससे पहले भी हमने मार्केटिंग के कई सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।